तीसरी कौन सी कड़ियां मनुष्य को बांध लेती हैं? तीसरी कड़ियां हैं आदर्श, आइडियल्स। मेरे भीतर हिंसा है, मेरे भीतर क्रोध है, मेरे भीतर सेक्स है, काम है, वासना है, मेरे भीतर झूठ है। दो रास्ते हैं इस स्थिति को सामना करने के लिए। एक रास्ता तो यह है कि मेरे भीतर हिंसा है तो मैं अहिंसा ओढ़ने की कोशिश करूं ताकि हिंसा मिट जाए। मेरे भीतर क्रोध है तो मैं शांति साधने की कोशिश करूं ताकि क्रोध नष्ट हो जाए। मेरे भीतर सेक्स है तो मैं ब्रह्मचर्य की कसमें लूं, व्रत लूं ताकि मेरा सेक्स विलीन हो जाए। एक रास्ता तो यह है, यह रास्ता गलत है। इस रास्ते से मनुष्य कभी भी शांत, स्वस्थ, मुक्त नहीं होता, बल्कि और बंधनों में पड़ता चला जाता। क्यों? क्योंकि भीतर होता है क्रोध और वो शांति का एक आदर्श निर्मित कर लेता है और उस आदर्श को ओढ़ने की कोशिश करता है। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है दमन। भीतर क्रोध को दबा दबा के छिपाता है, ऊपर शांति को थोपता है। क्रोध ऐसे नष्ट नहीं होता, भीतर इकट्ठा होता चला जाता है। उसके और गहरे प्राणों में क्रोध प्रविष्ट हो जाता है। मैंने सुना है एक गांव में एक अत्यंत क्रोधी व्यक्ति था। उसके क्रोध की चरम सीमा आ गई जब उसने अपनी पत्नी को धक्का देकर कुएं में फेंक दिया। किसी क्रोध में पत्नी की हत्या कर दी। उसे खुद भी बहुत पीड़ा और दुख हुआ, पश्चाताप हुआ। सभी क्रोधी लोगों को बहुत पश्चाताप होता है, इसलिए नहीं कि वे अब क्रोध को नहीं करेंगे, बल्कि इसलिए कि पश्चाताप करके वे मन में जो अपराध पैदा होता है क्रोध करने से, उसको पोंछ के साफ कर लेते, ताकि फिर से क्रोध करने के लिए तैयार हो सके। मन में जो ग्लानि पैदा होती है क्रोध करने की, पश्चाताप करके उस ग्लानि को पोंछ लेते हैं। भले आदमी फिर से हो जाते हैं कि मैंने पश्चाताप भी कर लिया, ताकि फिर क्रोध की तैयारी की जा सके। उस व्यक्ति को पश्चाताप हुआ। गांव में एक मुनि का आगमन हुआ था। लोग उसे उसके मुनि के पास ले गए। मुनि के चरणों में सिर रखकर उसने कहा कि मुझे कोई रास्ता बताएं, मैं तो पागल हुआ जाता हूं क्रोध के कारण। मुनि ने कहा, रास्ता एक है कि सन्यास ले लो, संसार छोड़ दो, शांति की साधना करो। उस आदमी ने तत्क्षण वस्त्र फेंक दिए, नग्न हो गया और उसने कहा कि मुझे आज्ञा दें, मैं सन्यासी हो गया। मुनि भी हैरान हुए। ऐसा संकल्पवान व्यक्ति पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था कि इतनी शीघ्रता से, इतने त्वरित वस्त्र फेंक दे और सन्यासी हो जाए। उन्होंने भी उसकी पीठ ठोंकी, धन्यवाद दिया। गांव भी जय जयकार से भर गया कि अद्भुत व्यक्ति है ये। लेकिन भूल हो गई थी उनसे। वो आदमी था क्रोधी। क्रोधी आदमी कोई भी काम शीघ्रता से कर सकता है। ये कोई संकल्प न था, ये केवल क्रोध का ही एक रूप था। लेकिन वो साधु हो गया, उसकी बहुत प्रशंसा हुई। और चूंकि शांति की तलाश में वो आया था, तो मुनि ने उसे नया नाम दे दिया, शांतिनाथ। वो मुनि शांतिनाथ हो गया। क्रोधी व्यक्ति था इतना वो, अब तक दूसरों पर क्रोध निकाला था, अब दूसरों पर निकालने का उपाय न रहा, तो उसने अपने पर निकालना शुरू किया। दूसरे साधु 3 दिन के उपवास करते तो वो 30 दिन के कर सकता था। अपने पर क्रोध निकालने की क्षमता उसकी बहुत बड़ी थी। वो अपने पर हिंसक, वायलेंट हो सकता था। दूसरे साधु छाया में बैठते तो वो धूप में खड़ा रहता। दूसरे साधु पगडंडी पे चलते तो वो कांटों में चलता है। वो सब तरह से शरीर को कष्ट दिया। बहुत जल्दी उसकी कीर्ति सारे देश में फैल गई। महान तपस्वी की तरह वो प्रसिद्ध हो गया। वो देश की राजधानी में गया। उसकी कीर्ति उसके चारों तरफ फैल रही थी। वैसा कोई तपस्वी न था। सच्चाई ये थी कि उस आदमी का क्रोध ही था ये कोई तपश्चर्या न थी।
ये क्रोध का ही रूपांतरण था, ये क्रोध की ही अभिव्यक्ति थी, लेकिन दूसरों पर क्रोध निकलना बंद हो गया, अपने पर ही लौट आया था। लेकिन इसका किसको पता चलता? राजधानी में उसका एक मित्र रहता था, बचपन का साथी। उस मित्र को बड़ी हैरानी हुई कि यह आदमी जो इतना क्रोधी था, क्या शांतिनाथ हो गया होगा? जाऊं देखूं, अगर ये परिवर्तन हुआ तो बहुत अद्भुत है। वो मित्र आया, मुनि तखत पर बैठे थे, हजारों लोग उन्हें घेरे हुए थे। जो आदमी प्रतिष्ठा पा जाता है वो फिर किसी को भी पहचानता नहीं, चाहे वो मुनि हो जाए चाहे मिनिस्टर हो जाए, फिर वो किसी को पहचानता नहीं। देख लिया मित्र को, लेकिन कौन पहचाने उस मित्र को? मुनि चुपचाप रहे। मित्र को भी समझ में तो आ गया कि उन्होंने पहचान लिया है, लेकिन पहचानना नहीं चाहते हैं। मित्र निकट आया, थोड़ी देर बैठ के उनकी बातें सुनता रहा। फिर उस मित्र ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूं आपका नाम क्या है? मुनि ने उसे गौर से देखा और कहा, अखबार नहीं पढ़ते हो? सुनते नहीं हो लोगों की चर्चा? मेरा नाम कौन नहीं जानता? मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। मित्र तो पहचान गया, क्रोध अपनी जगह है, कहीं कोई फर्क नहीं हुआ। थोड़ी देर मुनि ने फिर बात की। 2 मिनट बीत जाने पर उस मित्र ने फिर पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं आपका नाम क्या है? अब तो मुनि को हद हो गया, अब भी इसने पूछा 2 मिनट पहले। मुनि ने कहा, बहरे हो, पागल हो? कहा नहीं मैंने कि मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ, सुना नहीं? फिर 2 मिनट बात चलती होगी। उस आदमी ने फिर पूछा कि क्या मैं पूछ सकता हूं आपका नाम क्या है? उन्होंने डंडा उठा लिया और कहा कि अब मैं बताऊंगा तुम्हें कि मेरा नाम क्या है। उस मित्र ने कहा, मैं पहचान गया, पुराने मित्र हैं आप मेरे, और कुछ भी नहीं बदला है, सब वहीं के वहीं। क्रोध भीतर हो तो ऊपर से सन्यास ओढ़ लेने से समाप्त नहीं हो जाता। घृणा भीतर हो तो ऊपर से प्रेम के शब्द सीख लेने से घृणा समाप्त नहीं हो जाती। दुष्टता भीतर हो तो करुणा के वचन सीख लेने से दुष्टता का अंत नहीं हो जाता। वासना भीतर हो तो ब्रह्मचर्य के व्रत लेने से समाप्त नहीं हो जाती। इन बातों से भीतर जो छिपा है उसके अंत का कोई भी संबंध नहीं, लेकिन धोखा पैदा हो जाता है, प्रवंचना पैदा हो जाती है। ऊपर से हम वस्त्र ओढ़ लेते हैं अच्छे अच्छे, वो नग्नता भीतर छिप जाती है। दुनिया के लिए हम भले मालूम होने लगते हैं, लेकिन भीतर हम वही के वही। ऐसे कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं होता और न मुक्त होता है, बल्कि और गहरे बंधनों में पड़ जाता है। फिर जो भीतर छिपा है वो नए नए रास्ते खोजता है प्रकट होने के लिए। जैसे केतली में चाय बनती हो, हम ढक्कन को बंद करके ढांक दें जोर से, तो भाप थोड़ी देर में केतली को फोड़ के बाहर निकल आएगी। भाप बन रही है तो रास्ता खोजेगी। मनुष्य के चित्त में जो भी बन रहा है वो रास्ता खोजेगा, तो फिर पीछे के रास्ते खोजेगा। जब सामने के रास्ते हम बंद कर देंगे तो वो कहीं पीछों के रास्तों से घूम घूम के आना शुरू हो जाएगा। और ये पीछे के रास्ते से चित्त का बार बार आना इतने बंधन, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, इतने उलझन खड़ी कर देगा जिसका कोई हिसाब नहीं। आदमी पागल भी हो सकता है उस उलझन में, और पागल ना हो तो पाखंडी हो जाएगा। कहेगा कुछ, करेगा कुछ, होगा कुछ, बताएगा कुछ। लंदन में एक फोटोग्राफर था, उसने अपने दरवाजे पर अपने स्टूडियो के एक तख्ती टांग रखी थी। उस तख्ती पर उसने अपने स्टूडियो में फोटो उतरवाने के दरें, कीमतें लिख रखी थी, रेट्स लिख रखे थे। बड़े अजीब रेट्स थे उसके। एक भारतीय आदिवासी राजा लंदन गया था, वो भी फोटो उतरवाने गया। उस स्टूडियो में पहुंचा, दरवाजे पर ही तख्ती लगी थी, उस पर लिखा हुआ था, अगर आप वैसा फोटो उतरवाना चाहते हैं जैसे कि आप हैं तो दाम 5 रुपया।
अगर वैसा फोटो उतरवाना चाहते हैं जैसे कि आप लोगों को दिखाई पड़ते हैं तो दाम 10 रुपया, और अगर वैसा फोटो उतरवाना चाहते हैं जैसा कि आप सोचते हैं आपको होना चाहिए तो दाम 15 रुपया। वो राजा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा फोटो भी 3 तरह के होते हैं, ये मेरी कल्पना में नहीं था। उसने उस फोटोग्राफर को पूछा कि बड़ी आश्चर्य की बात है, क्या 3 तरह के फोटो होते हैं? फोटो तो मैं सोचता था एक ही तरह के होते हैं, जैसा मैं हूं। क्या नंबर 2 और नंबर 3 के फोटो उतरवाने वाले लोग भी यहां आते हैं? उस फोटोग्राफर ने कहा महाशय, आप पहले ही आदमी हैं जो नंबर 1 का फोटो उतरवाने के ख्याल में, अब तक तो दूसरे और तीसरे ही लोग आते रहे। कोई वैसा चित्र नहीं उतरवाना चाहता जैसा कि वो है। दूसरा ही चित्र हम सब बनाए हुए हैं, दूसरा ही व्यक्तित्व, झूठा व्यक्तित्व बनाए हुए हैं।